हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। आप सबकी दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से, फैमिली के आशीर्वाद से, पेरेंट्स के आशीर्वाद से मेरा जो कोविड का आज 5th डे टेस्ट नेगेटिव आ गया है। रुद्र का नहीं आया, मेरा आ गया है। ये अच्छी न्यूज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। और बाकी मैं ये भी बताते हुए मुझे कोई शर्म की बात नहीं है कि कोविड हुआ और चला भी गया। इतना ज़्यादा हमारे ऊपर कोई असर इसका नहीं हुआ, खाली कोल्ड और थोड़ा बहुत गला ख़राब, दैट्स इट। और बाकी मैं जो टॉपिक पे आज बात करने आई हूँ, इंडियन जहाँ एशियन पेरेंट्स और फॉरेनर जो पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स में क्या डिफरेंस है और क्या करते हैं। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं वो आप लोगों से शेयर करने आई हूँ आज, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही कंपल्सरी है हम सब के लिए। तो ओल्ड होम जो बनते हैं इंडिया में क्यों नहीं बनते हैं और फॉरेन में क्यों बनाए जाते हैं, इस मतलब ये लड़ीदार जो टॉपिक अभी चलेगा 2-3 दिन, तो इसके ऊपर ही मैं बात जो करने आई हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं हम पेरेंट्स से। इंडियन पेरेंट्स, जहाँ हम बात करते हैं कि जॉइंट फैमिली, तो जब बच्चा पैदा होता है तो कई लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो कई लोग इंडिविजुअल रहते हैं। तो क्या होता है कि बच्चों हाथों हाथ पल जाता है। जहाँ हम लोग जो इंडिविजुअल रहते हैं, तो कोई ना कोई हम मतलब वर्कर हायर कर लेते हैं, जहाँ उनको मतलब सैलरी पे रख लेते हैं। जहाँ कोई आपके रिश्तेदार वगैरह में कोई आ जाते हैं, तो वो संभालना शुरू कर देते हैं। दो चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो फैमिली, अगर मतलब बेबी जिसके हुआ है उसकी भी केयर करते हैं और बेबी की भी केयर करते हैं, और उनको मंथ टू मंथ्स बेड से उठने नहीं देते हैं। सारा बच्चे को फीड वगैरह भी करवाने का, देखने का काम भी फैमिली मेम्बर ही करते हैं। तो बच्चा कब 5-6 साल का होता है तो पता भी नहीं चल जाता, और स्कूल भी जाना शुरू हो जाता है तो पता नहीं चलता है। और देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं। उनको मतलब चाची और माँ में, या ताई में, या माँ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है, अगर तो फैमिली जॉइंट है, प्यार से रहने वाली है। तो ऐसे मतलब बच्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या होता है कि उनके स्कूल से आने तक उनके लिए खाना, उनका जाना है स्कूल तो उनको यूनिफॉर्म प्रेस करके देना, उनका लंच बॉक्स तैयार करके, उनका पानी वगैरह, वाटर वगैरह सारा कुछ चेक करके उनको देना है। चलो वो तो सभी जगह होता है। तो जब बच्चा 10 ईयर का या 12 ईयर का हो जाता है, तब भी वही रूटीन है। माँ बाप उठाते हैं, बेटा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है, ब्रश कर लो, स्कूल का टाइम हो गया है, रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, स्कूल का टाइम हो गया। तो काफ़ी लोगों को ये बातें, मतलब मुझे लगता है कि 15 ईयर तक भी पेरेंट्स ही उनको उठाते हैं, और पेरेंट्स ही बार बार बोलते हैं कि ये इतना टाइम हो गया है, पेपर आ गए हैं, उसकी तैयारी कर लो, टाइम से उठना है, टाइम पे ट्यूशन जाना है, टाइम पे पढ़ना है, टाइम पे सोना है, ये पेरेंट्स ही बताते हैं। और बच्चे वैसे ही करते हैं। छुट्टियां होती हैं जब हॉलीडेज़, तो कभी बुआ के पास, कभी मौसी के पास, कभी मामा के पास, कभी और रिलेटिव के पास घूमने मतलब चले जाते हैं। जब वो आ जाते हैं तो ऐसा चलता है हमारे वहाँ पे। यहाँ तक तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन जब बच्चा 18 ईयर का हो जाता है, तो वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसको किधर जाना है। कुछ लोगों तो जैसे आजकल आइलेट्स करके तो 10th की है या 12 किया, तो चलो जी हमें फ़ॉरेन जाना है, तो उसके लिए वो सीधा स्कूल से निकल के उधर की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ इंडियन बच्चों की, कि ऐसे हम लोग जैसे पले बड़े हैं और यहाँ तक आए हैं। सो यहाँ मतलब सीधे उनको आइलेट्स करना है, और का रास्ता जो बाहर का रास्ता क्या, एयरपोर्ट का रास्ता देखना है। तो ऐसे होता है। तो अभी मैं 18 ईयर तक की बात करती हूँ। यही इसी को हम कन्वर्ट करते हैं फॉरेनर बच्चों के। तो फॉरेनर में जब बच्चे होते हैं, फॉरेन में जब बच्चे होते हैं, तो हम लोगों के
जैसे नहीं है कि मंथ 2 मंथ्स उनको लेडीज़ को माँ जो है उनकी, जो यहाँ पे बच्चे जैसे बॉर्न होते हैं तो उनकी मॉम को जो है कि कोई इतना लंबा रेस्ट नहीं मिलती। गवर्नमेंट से छुट्टियाँ ज़रूर मिलती है 6 to 9 मंथ। 6 मंथ की जो पे होती है वो पेड होती है, तो जो फिर बाद में 3 मंथ्स की लेते हैं वो अनपेड हो जाती है। तो बच्चे को लुक आफ्टर यहाँ पे हॉस्पिटल में भी इतना टाइम, अगर किसी का सर्जरी हुआ है तो 4 या 5 डेज उसके लगते हैं। हाँ जी, 4 या 5 डेज लगते हैं अगर कोई उनको मतलब वो प्रॉपर ठीक नहीं है। तो अगर किसी का नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो सेम डे उसको हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया जाता है। यहाँ पे ये नहीं है कि उसको ड्रिप लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। चलो, बच्चे की लुक आफ्टर वो खुद करती है। यहाँ पे कोई मतलब आया नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि जितनी उनकी खुद की सैलरी है उतनी ही आया को देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे मिडवाइफ जब बेबी होता है तो हफ्ते में 3 बार आते हैं। तो जब वो मंथ का हो जाता है तो वीक में 1 टाइम आते हैं। तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है फिर 15 डेज करते हैं, मंथ कर देते हैं, और फिर 3 मंथ्स कर देते हैं, फिर 6 मंथ्स। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वैसे वैसे टाइम उनका बढ़ता चला जाता है। लेकिन मेन चीज़ जो मैं ये बता रही हूँ कि जैसे बच्चा 2 ईयर का हो जाता है, यहाँ पे सभी लोग जो है इंडिविजुअल ही रहते हैं। जैसे हम इंडिया से आते हैं तब हमारी फैमिली तो हमारे साथ नहीं है, तो जो लोग यहाँ के भी हैं वो मैं आगे चल के बताऊंगी कि उनके भी पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते, क्यों नहीं रहते वो मैं आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो कहने का मेरा मतलब, बच्चे 2 साल के हो जाते हैं तो जो अभी मम को जॉब पे जाना है तो पापा को भी जॉब पे जाना है तो बच्चे किंडरगार्टन में भेजते हैं। कई बच्चों को मतलब फुल टाइम मॉर्निंग 7 से लेके इवनिंग 6 o'clock तक जाते हैं। कई पेरेंट्स बच्चों को हाफ टाइम भेजते हैं। उसमें ये नहीं है कि पेरेंट्स को जॉब पे जाना है तो इसलिए बच्चों को वहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। वहाँ पे बच्चों को इसलिए भी ड्रॉप किया जाता है क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं, टीचर से सिखाती हैं, जो सेंटर्स हैं वो सिखाते हैं। इवन कि यहाँ पे हमारे कई बार होता है कि हमारे बच्चे एशियन बच्चे, हमारे इंडियन बच्चे, हम जो उनका कई बार डायपर जो है तो 5 साल तक भी लगाते रहते हैं, कुछ 2 साल तक लगाते हैं। और बच्चों को पोटी करना, सुसु करना, सारा कुछ यहाँ पे किंडरगार्टन में सिखाया जाता है। बच्चों को अपना नाम लिखना 3 साल तक आ जाता है। अपना मतलब कई चीज़ें वो जो ज़रूरी नहीं है कि लिखना पढ़ना ही आए, बहुत सारी एक्टिविटी जो उनको वहाँ से मिल जाती है। और फिर बच्चे जो हैं 3 ईयर का यहाँ पे स्कूल नहीं जाता है, 5 ईयर का बच्चा स्कूल जाता है। तो फिर जब वो 5 ईयर का स्कूल जाने लग जाता है तो 6 ईयर या 7 ईयर तक उसकी जब एज होती है तो स्पेशली अभी मैं ये अंडर 5 तक जब बच्चा होता है तो वो अपने कपड़े खुद चेंज करने लग जाता है, अपने आप बाथरूम जाने लग जाता है, अपने आप अपने शूज़ कहाँ रखने हैं, अपने बाहर वाले जो हम बाहर जब जाते हैं तो वो शूज़ कहाँ रखने हैं, जो हमने इनसाइड घर के अंदर गए शूज़ स्लीपर जो पहने हैं वो कहाँ से उसको मिलने हैं, उसके अपने कपड़े कहाँ हैं, टॉवल कहाँ है, उसका ब्रश कहाँ है, वो उसको अंडर 5 ईयर के अंदर ही वो सीख लेता है। सो जब तक वो 6-7 ईयर का होता है तो वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म, कपड़े आके स्कूल से कहाँ रखने हैं, कहाँ से उसको दोबारा से मिलेंगे, एवरीथिंग वो विदिन ए मतलब 7 ईयर्स सीख लेता है। तो उसको स्कूल के लिए उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले तो ये बात, बच्चों को स्कूल के लिए उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है विदाउट अलार्म। या कुछ बच्चे अलार्म लगा के सोते हैं तो वो अपने आप अलार्म लगाते हैं, उठते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं, खुद ब्रश करके अपना टेबल पे आ जाते हैं, अपना बैग वगैरह भी खुद चेक करते हैं कि इसमें मेरा सारा कुछ प्रॉपर है। प्रॉपर तो कुछ ऐसा नहीं है, लंच बॉक्स होता है, एक बुक होती है और एक स्कूल से जो लाइब्रेरी वाली होती है वो 1 वीक के लिए मिलती है और एक बुक डेली मिलती है रीड करने के लिए, तो वो चेक की जाती है। इसके साथ साथ जब वो धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा होने लग जाता है, तो जब वो अंडर 10 या मतलब 12 हो जाता है तो वो खुद ही बस से स्कूल आना जाना शुरू हो जाता है। बस का कार्ड बन जाता है तो खुद ही आना जाना शुरू हो जाता है।
उसको कोई ड्रॉप नहीं करने जाता, कोई पिक करने नहीं जाता। तो जब तक बच्चों को ड्रॉप पिक करने जाना है तब तक पेरेंट्स अपनी कार में उनको ड्रॉप करते हैं, पिक करते हैं, तो सारा कुछ पेरेंट्स करते हैं। लेकिन बच्चों को पता है कि यहाँ से हमें हमारे पेरेंट्स ने पिक करना है स्कूल के बाहर, वो वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। कोई उनको मोबाइल अलाउ नहीं होता अंडर 10 या अंडर 12। आफ्टर 12 उनको फ़ोन अलाउ होता है स्कूल में, और वो खुद बस में आते हैं जाते हैं, डिपेंड नहीं रहते हैं। पेरेंट्स काम पे भी हैं तो बड़ा भाई या और कोई घर पे होता है तो वो उनके साथ घर पे भी रह लेते हैं, खुद खाना गर्म करते हैं, खुद अपने कपड़े भी वॉश करते हैं, अपने सॉक्स भी, अपने शूज़ क्लीन अप करते हैं, और अपने आप वो रेडी होना शुरू कर देते हैं। वो तो ईयर 8-9 से ही हो जाता है। तो मतलब उनको पता है कि ये वाला इतना होमवर्क करना, या ये रीडिंग राइटिंग करनी है। कुछ बच्चे अपने आप बैठ जाते हैं, कुछ बच्चों को कहना पड़ता है, कुछ बच्चे ट्यूशन में जाते हैं, कुछ नहीं भी जाते हैं। तो जब तक वो 18 तक पहुंचते हैं तो उनका स्कूल पास हो जाता है और फिर उनको यूनिवर्सिटी जाना होता है। सो यूनिवर्सिटी जैसे हमारे इंडिया में कॉलेज जाते हैं फर्स्ट ईयर में, तो होता जैसे वो यूनिवर्सिटी के अंडर ही है, लेकिन यहाँ पे सीधा यूनिवर्सिटी ही है। ईयर 12 तक स्कूल होता है या कॉलेज होता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो फिर बच्चों खुद ही कार मतलब सीखते हैं, लाइसेंस लेते हैं, और फिर अपना जो रूटीन में अपना यूनी जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बच्चे 16+ होते हैं तो वो ईयर 12 में या 11 में होते हैं, 11 से 12 तक उनको स्कूल जाना है। तो 16 ईयर जब वो क्रॉस कर लेते हैं तब वो पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्यों ये बात कहना समझा रही हूँ कि हमारे इंडियन बच्चे और फॉरेन वाले बच्चों में ये डिफरेंस अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब आप मेरी सारी वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, आज तो इतनी लंबी हो जाएगी तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। तो आप ये वाली जो मेरी वीडियो आज मैं पार्ट 1 लिख के पाऊँगी, तो अभी जो नेक्स्ट आएंगे तो पार्ट में हो जाएगा। ईयर 16 तक जब बच्चे होते हैं तो उनका स्कूल सुबह 9 o'clock से 12:30 या 12 o'clock तक होता है। सो इस एज में उनको परमिशन होती है गवर्नमेंट से कि वो 20 आवर वर्क कर सकते हैं। तो बच्चे अपने आप ही अपना सीवी बनाते हैं, उनको स्कूल में सिखाया जाता है सीवी बनाना। सीवी बनाते हैं, अपने आप ही ऑनलाइन जॉब सर्च करना शुरू कर देते हैं, और इंटरव्यू भी उनको स्कूल में सिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे अभी आपको इंटरव्यू भी देना होता है। तो वो अपने आप ही जॉब भी ढूंढ लेते हैं। और ये नहीं है कि वो नाइट को नहीं काम कर सकते, दिन में काम करेंगे, या वो मतलब शाम को कहीं घर से बाहर नहीं जा सकते, नो। ऐसा उनको मतलब फ्रीडम होती है कि वो नाइट में भी काम कर सकते हैं। नाइट में 11 o'clock 12 o'clock तक मतलब जॉब्स उनको प्रोवाइड होती हैं, क्योंकि मॉर्निंग में फिर उनको स्कूल जाना होता है। सो आज मैं यहाँ तक ही बताऊँगी कि 16 से लेके 18-19 तक वो बच्चे पार्ट टाइम अपना काम शुरू कर देते हैं, साथ में अपनी स्टडी करते हैं। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो 18 ईयर तक के बच्चे हैं, वो 10th ही क्रॉस कर पाते हैं इसमें, या 11th कर लेते हैं। लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की जगह सिर्फ अभी भी डिपेंड होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। सो गाइज, इसके बाद वाला पार्ट मैं नेक्स्ट वाले में बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो बोर होने लग जाती है। सो ईयर 18 के बाद वाला मैं दोबारा पार्ट बनाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करें तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, यहाँ तक ज़रूर देखिए, फिर नेक्स्ट वाली मैं बनाऊंगी और काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट भी मिलेगा। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।